देखिए शायद साहब, अगर सच्ची बात देखी जाए तो शायद ऐसे ही हालात हैं। हमने कुछ नहीं नमाजी से सबक सीखा है, ना आज सीखने को तैयार नज़र आते हैं। अगर आप देखें जिस फैसले को, जो ज़मानत हुई इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, और उस पर जो इख्तलाफी नोट लिखा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, उसमें जो कुछ लिखा मेरे ख्याल में मलिक साहब इजाफी नोट था, इख्तलाफी नोट नहीं, इजाफी नोट। इजाफी नोट, उस इजाफी नोट में जो कुछ लिखा वो बड़ा वाज़े अंदाज में ये लिखा कि 2018 में भी ऐसा ही हुआ कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड एक पार्टी से छीनी गई और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया वक्त के वज़ीर आज़म को। यानी मेरे ख्याल में हम उस जुमले को निकाल के सारे फैसले पे बहस करते रहे। मसला ये है कि कल बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और उस वक्त वो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए थे। सही। उस वक्त तहरीक इंसाफ का बयानिया ये था कि किसी को सियासत नहीं करने देंगे, ना पीपल्स पार्टी को सियासत करने देंगे, ना PMLN को सियासत करने देंगे। आज ये ख्वाहिशात PMLN की हैं। सही। कि आज कोई सियासत ना करे, बस PMLN ही सियासत करे। सही। पीपल्स पार्टी चाहेगी कि कोई और मैदान में ना हो, हम अकेले मैदान के अंदर हों। कराची के बलदियाती इंतखाब भी आपके सामने हैं। बिल्कुल। दर हकीकत हमारी सियासी जमातें जमहूरी सियासी जमातें नहीं हैं। सही। हमारा जमहूरी कल्चर नहीं है। हमारी सियासी जमातें चाहती हैं कि मैं इक़्तिदार में आऊँ, मैं इलेक्शन जीत जाऊँ तो इलेक्शन शफाफ होते हैं, मैं इलेक्शन हार जाऊँ तो धांधली होती है। एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ खड़ी हो तो मुल्क के एक पेज पर होने की वजह से मुल्क तरक्की करता है। और एस्टैब्लिशमेंट अगर आपके साथ ना हो तो आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाजराई का आगाज कर देते हैं। देखिए ये पिछले 3 बड़ी जमातें अगर देख लें, इक़्तिदार में आई, हर इलेक्शन के बाद एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात उठाए गए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई। हर सियासी जमात कोशिश करती रही कि दूसरे मुखालफिन को जेल में भेज दे, और उनको जेल में बंद करके उस सियासी मैदान के अंदर अकेली मौजूद रहे। बिल्कुल ठीक। ये रवैया जो PJ साहब बात कर रहे हैं हमें यहाँ ले आया है कि इलेक्शन हो भी जाएंगे, कोई उसको मानेगा नहीं, ठीक, हारने वाला भी नहीं मानेगा। हत्ता कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतने के बाद, एक नशिस्त कराची से हारने के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मैदान में आगे नहीं माना। बिल्कुल भाई 6 सीटें आप जीते हैं उसी इलेक्शन कमीशन से। बिल्कुल ठीक है। हारे हैं, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। लाठी इस वक्त किसके पास है, जरा नसरुल्लाह मलिक साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि लाहौर की लाठी इस वक्त किसके पास है, और सेंट्रल पंजाब बिलखुसूस, क्योंकि साउथ पंजाब को हमने जरा अलग से डिस्कस करना है, इसलिए चाहूंगा कि मलिक साहब जरा पंजाब का सियासी मंजरनामा समझाएं। देखिए शाह साहब, अगर पंजाब की सियासत की बात की जाए ना तो उसमें आपको 2 चीज़ें जो है उनको सामने रख के कोई तजिया करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि अगर 9 मई के वाक़यात ना होते तो आज पोजीशन कोई डिफरेंट होती। आज PTI एक दबाव का शिकार है, PTI का वोटर दबाव का शिकार है, PTI की लीडरशिप यहाँ से भागी हुई है, PTI की लीडरशिप जेलों के अंदर बंद है, उनके ऊपर मुकदमात कायम हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनके नॉमिनेशन पेपर्स की जब उनके एतराज़ात आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सी डिस्क्वालिफिकेशंस हो गई हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उनकी सजाएं हो जाएंगी। जब ये सजाएं हो जाएंगी तो आपको नजर आएगा कि PTI एक मजीद दबाव का शिकार हो जाएगी। सही। इन हालात में जब PTI की लीडरशिप जेलों के अंदर मौजूद हो, कंपेन चलाने वाला कोई ना हो, हलकों में जाके बड़े जलसे करने वाला कोई ना हो, तो ये बात आप पंजाब की सियासत की समझ लीजिए कि आप कुछ परसेंटेज वोट जो है वो आप ज़ाया कर रहे होते हैं। सही। इलेक्शन डे के दिन भी अगर आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मौजूद ना हो और भरपूर तरीके से आप इलेक्शन न लोगों को, वोटर्स को ला सकें, तो पंजाब के अंदर ऐसा नहीं होता कि लोग खंबे को खड़ा कर दें और इलेक्शन जीत जाए। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। आखिरी जो पंजाब के अंदर टिकट्स दिए PTI ने, वो जो टिकट्स जब देने की बारी आई, जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था, जो नहीं हो सका, उस इलेक्शन के अंदर आप देख लीजिए कितने इलेक्टेबल्स थे जो PTI ने एडजस्ट किए थे, इसलिए कि PTI को नजर आ रहा था कि अगर इलेक्टेबल्स को टिकट ना दिए गए तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकेगा। सही। इसलिए ये सोशल मीडिया पर तो मुहिम आपको नजर आएगी कि PTI बगैर किसी कैंडिडेट के, बगैर किसी लीडरशिप के इलेक्शन जीत रही है। हालात ऐसे मलिक साहब, PTI की जिन मुश्किलात का आपने जिक्र किया, जो मंजर आपने मेरे सामने रखा, उसमें तो फिर ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी पंजाब में उतनी स्ट्रेंथन्ड नहीं है। IPP एक नौमौलूद जमात है, फिर उसे एक PTI की नफरत का फैक्टर भी है, JUI फे है नहीं, तो PMLN आपको बड़े आराम से लैंडस्लाइड विक्ट्री करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है जहां से PMLN हारेगी वहां पे आजाद उम्मीदवार जीतेंगे। सही। और बाकी जगहों पे PMLN जीतेगी, और बाज नशिस्तें जहां PTI के वो लोग जो मेरे ख्याल में इन मुकदमात से
निकले हुए हैं, मुकदमात के अंदर वो शामिल नहीं है, वो भी सीटें जीतने की पोजीशन में हो सकते हैं। सही। लेकिन अगेन बात ये होगी कि 8 फरवरी का दिन सियासी जमातें किस तरीके से देखेंगी। क्या 8 फरवरी के दिन पुरअमन इंतखाबात होते हैं? अगर स्मूथली इंतखाबात होते हैं तब पीटीआई का वोटर शायद थोड़ा सा बढ़ जाए। लेकिन अगर रोज जो नजर आ रहा है लड़ाई झगड़े होते हैं और जो जिस तरह किस्म की एक महाजराई की सियासत इस मुल्क में अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, आपको ये इंतखाबात पुरअमन होते हुए दिखाई नहीं देते। मलिक साहब, जो पंजाब में हमने देखा कि हमें स्प्लिट सा एक मैंडेट आपने भी जो बताया, लेकिन जो सिचुएशन होगी पीटीआई की उसके बाद डिसाइड होगा कि पीएमएलएन कहां स्टैंड करेगी। लेकिन जरा सिंध के सियासी मंजरनामे पे नजर डालते हुए जो लगारी साहब ने हमें हमारे सामने रखा है उसमें तो पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में। मलिक साहब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लिए सिंध का मैदान खाली है। अब आप इसका भी जरा जायजा लें पूरी पिछले 15-20 साल की सियासत का, तो आपको नजर आएगा कि मुल्क की 2 बड़ी जमातें जो इक्तदार में आई, एक है पीएमएलएन, दूसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन दोनों जमातों ने सिंध के अंदर कोई काम नहीं किया, ना तंजीम साजी की, ना डेवलपमेंट के कोई बड़े मनसूबे शुरू किए। दोनों वज़ीर आज़म की नशिस्तों पर बराजमान हुई पार्टियां, लेकिन उस तरीके से कि अपनी पार्टियों को ये सिंध के अंदर लेकर जाते ताकि सिंध के अंदर भी एक दूसरी ऑप्शन पीपल्स पार्टी के अलावा मौजूद होती। पीपल्स पार्टी के अलावा बहुत से ऐसे हल्के, मैं लगारी साहब से इत्तेफाक करता हूं, जो ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन मौजूद नहीं होगी तो यकीनी बात है पीपल्स पार्टी के लिए वहां से वॉक ओवर होगा। सही। आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, ना पीटीआई के पास कैंडिडेट्स हैं, ना पीएमएलएन के पास कैंडिडेट्स हैं। और जो जीडीए का इत्तेहाद है वो किस हद तक आपको पता है, चंद नशिस्तों से आगे उनकी पजीराई सिंध के अंदर मौजूद नहीं है। एमकेएम जो है कराची के अंदर जिस हद तक तकसीम हुई, आपको पता है एमकेएम पाकिस्तान बनी, फिर एमकेएम लंदन बन गई, फिर जिस तरीके से पीएसपी बनी, फिर मर्ज हुई। अगर आप सोचें कि एमकेएम उतनी ताकत के साथ मौजूद है जितनी पहले जब एमकेएम एक हुआ करती थी, तो मेरे ख्याल में ये बात भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। सही। आज एमकेएम को भी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है कराची और हैदराबाद के अंदर और बड़े शहरों के अंदर। सही। माजी में ये एमकेएम आगे तक निकल रही थी, सिंध के अंदर जा रही थी। सही। लेकिन आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो इन हालात में पीपल्स पार्टी एक ऑप्शन बचती है अवाम के लिए, वोटर के लिए। सही। जब ऑप्शन कोई नहीं होगा, मैंने जैसे कहा पंजाब के अंदर भी अगर कैंडिडेट ही नहीं होता पीटीआई का, तो फिर कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर क्या होगा, या आजाद जीतेगी या पीएमएलएन जीतेगी। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में यह सूरत हाल ये है कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक बेहतर पोजीशन में है और सिंध के अंदर उनका मुकाबला किसी बड़ी जमात के साथ नहीं है। मलिक साहब, 172 का गोल्डन नंबर कैसे पूरा हो सकता है? जैसे लगारी साहब ने बताया मुनकसिम पार्लियामेंट, आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर मैं ख्वाहिशात की हद तक जिक्र करूं आपसे, तो पीएमएलएन ये समझती है कि वो मोर देन 100 सीटें जो है वो नेशनल असेंबली की जीत जाएगी। अगर वो 100 से ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब होती है तो ख्वातीन नशिस्तें मिला के उनके पास जो तादाद है वो 140 के करीब पहुंच सकती है। इन हालात में मौलाना फजल रहमान हो या दीगर इत्तेहादी उनके साथ जो एमकेएम हो, तो ये नंबर्स वो पूरे कर सकते हैं और इसी की वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बना लें। लेकिन अगर पीटीआई पंजाब में जीतती है बाद नशिस्तों पे और पीएमएलएन को वहां से झटका लगता है, तो फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की इत्तेहाद के बगैर हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि पंजाब चूंकि 141 सीट्स हैं पंजाब की, पंजाब क्या डिसीजन करता है। अगर पंजाब ने किसी जमात को 100 के करीब सीट्स दे दी, जो पीएमएलएन तो लगा के बैठी हुई है कि मैदान हमारे लिए खाली है, पीटीआई मुकदमात भुगत रही है, अगर ऐसा होता है तो फिर पीएमएलएन के लिए मैदान साफ होगा। तो बेसिकली एक हंग पार्लियामेंट आपको भी लग रही है। कोई ऐसी सूरत हाल आपको लगती है, जैसे आपने कहा पीटीआई की अगर मुश्किलात बढ़ती हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जो पीटीआई के इंतखाबी निशान का मसला बना हुआ है, इंडिपेंडेंट्स आते हैं, तो कोई कौमी हुकूमत नसरुल्लाह मलिक को नजर आती है 8 फरवरी के बाद? देखिए, अगर मुल्क के मसाइल को हल करना है तो फिर तमाम सियासी जमातों को मिलकर कोई ऐसा किरदार अदा करना होगा जिसके नतीजे में मुल्क में कुछ देर पा पॉलिसियां चल सकें। लेकिन बदकिस्मती से शायद ऐसा होगा नहीं। सही। इसलिए कि सियासी जमातें अपनी जातियात से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। सही, ठीक। अगर इमरान खान साहब 2018 में इक़्तिदार में आने के बाद सबको लेकर साथ चलते तो आज इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद ना। बिल्कुल ठीक है।